अंडरस्टैंडिंग ब्लैडर कैंसर। आपको या आपके किसी प्रियजन को ओवेरियन यानी अंडाशय के कैंसर का निदान हुआ है। ये वीडियो आपको ब्लैडर यानी मूत्राशय के कैंसर के बारे में और ये आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में अधिक समझने में मदद करेगा। आपका ब्लैडर यानी मूत्राशय एक खोखला मांसपेशियों से बना अंग है। यह आपकी किडनी यानी गुर्दे के द्वारा उत्पादित मूत्र को संग्रहित करता है। किडनी यानी गुर्दे में से मूत्र आपके ब्लैडर यानी मूत्राशय तक पहुंचने के लिए यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी नामक नलिकाओं के माध्यम से यात्रा करता है। ब्लैडर यानी मूत्राशय में से मूत्र आपके शरीर में से बाहर एक दूसरी नलिका में पारित होकर निकलता है, जिसे यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग कहा जाता है। आपके ब्लैडर यानी मूत्राशय के अंदर के उससे लगे हुए उत्तंक को यूरोथेलियम या ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहा जाता है। ब्लैडर यानी मूत्राशय के कैंसर के सबसे आम प्रकार, जिन्हें यूरोथेलियम कार्सिनोमा या ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है, वे इस स्तर में शुरू होते हैं। यहाँ सामान्य कोशिकाएं असामान्य कोशिकाओं में बदल जाती है, जिन्हें कैंसर की कोशिकाएं कहा जाता है। समय के साथ ये कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग सकती है और एक क्लस्टर बना सकती है, जिनसे ट्यूमर यानी गांठ के रूप में जाना जाता है। कोशिकाएं कैसे बढ़ती है, इसके आधार पर दो प्रकार के यूरोथेलियम या ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होते हैं। पैपिलरी कार्सिनोमा ब्लैडर यानी मूत्राशय के गुहा वाले केंद्र की ओर बढ़ता है और फ्लैट कार्सिनोमा इस केंद्र की ओर नहीं बढ़ता है। फ्लैट ट्यूमर्स यानी गांठ बहुत कम आम है, लेकिन वो ब्लैडर यानी मूत्राशय की दीवार की गहराई तक फैलने की अधिक संभावना रखते हैं। ब्लैडर यानी मूत्राशय के कैंसर में नीचे दिए गए लक्षण हो सकते हैं। आपके मूत्र में रक्त आना, पेशाब करने में तत्काल आवश्यकता महसूस होनी, अधिक बार पेशाब करने की आवश्यकता होनी, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब करने के लिए खिंचाव करने की जरूरत महसूस होनी और कमर के हिस्से में दर्द होना। ये जानना महत्वपूर्ण है कि लक्षण अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी हो सकते हैं। कैंसर स्टेजिंग यानी कैंसर का चरण निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके डॉक्टर ये निर्धारित करते हैं कि आपका कैंसर फैल गया है या नहीं, और यदि फैला है तो ये शरीर में कितनी दूर तक फैल गया है। स्टेज 0 पहले चरण से पहले या तो पैपिलरी कार्सिनोमा या फ्लैट कार्सिनोमा इन सितु यानी असामान्य कोशिकाओं का एक समूह जो केवल उस स्थान पर पाया जाता है जहां वे पहले से शरीर में विकसित हुई थी, जिसको संदर्भित करता है, जो आपके ब्लैडर यानी मूत्राशय की भीतरी परत की सतह पर ही होता है। इसका मतलब यह है कि कैंसर आपके ब्लैडर यानी मूत्राशय की दीवार में नहीं फैला। स्टेज 1 यानी पहला चरण, जिसमें ट्यूमर यानी गांठ इस तरह की गहराई तक बढ़ गया है, लेकिन मांसपेशियों की परत के अंदर नहीं फैला है। स्टेज 2 यानी दूसरा चरण, जिसमें ट्यूमर यानी गांठ मांसपेशियों की परत के अंदर आक्रमण करके बढ़ा है। स्टेज 3 तीसरा चरण, जिसमें ट्यूमर यानी गांठ आपके ब्लैडर यानी मूत्राशय की दीवार की मांसपेशियों की परत के माध्यम से विकसित हुआ है और वो पास के अंगों और लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथि में फैला हो सकता है। अंत में स्टेज 4 यानी चौथा चरण, जिसमें ट्यूमर यानी गांठ नीचे बताए गए किसी भी क्षेत्रों में फैल गया है। आपके पेल्विस यानी श्रोणी या पेट की दीवार या दूर के लिम्फ नोड्स यानी लसिका ग्रंथि के कम से कम एक समूह में, या आपके लीवर यानी यकृत या फेफड़े जैसे दूर के एक अंग में। ऐसे कई जोखिम कारक हैं जो आपके ब्लैडर यानी मूत्राशय को कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। धूम्रपान सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कारक है। जोखिम के अन्य कारकों में शामिल है ब्लैडर यानी मूत्राशय के कैंसर का व्यक्तिगत या पारिवारिक इतिहास होना, कार्यस्थलों में कुछ रसायनों के संपर्क में आना, भूतकाल में कैंसर के लिए उपचार जैसे रेडिएशन यानी विकिरण या एंटी कैंसर दवाइयां ली हो, और पीने के पानी में आर्सेनिक का उच्च स्तर होना। जैसे जैसे आपके ब्लैडर यानी मूत्राशय के कैंसर के निदान को स्वीकार करके उसे नियंत्रित करने लगते हैं, उस समय आप अपने डॉक्टर और अपने कैंसर देखभाल टीम से बात करना जारी रख सकते हैं।